नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 6 फरवरी और 6 फरवरी को जो है आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है आपका समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जो भी आपके प्रश्न जनरल अवेयरनेस से और इंग्लिश के सेक्शन से पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर जो है अमन प्रयास जीके के नाम से जो है आपका टेलीग्राम चैनल होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर जो है अभी तक के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम आपका यहाँ पर कंडक्ट हो चुका है, उसका जो पीडीएफ है बाइलिंगुअल, वो आपका यहाँ पर जो है भेज दिया जा चुका है। आज का पीडीएफ जो है आपको समय से जो है वो भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न आपका यहाँ पर जो पूछा गया था कि किस मुगल सम्राट ने जो है 1533 में जो है दिल्ली में दिन पनाह नामक शहर की जो है नींव जो है रखी थी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका कि इंद्रप्रस्थ में जो है दिन पनाह की स्थापना जो है किसने किया था। तो इसका भी राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हुमायूं ही था। ठीक है, और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में जो है आपका यहाँ पर जो है हुमायूं के द्वारा 1533 में ही जो है इस शहर की स्थापना किया गया था। इसके अलावा जो है 1540 में जो है इस शहर को यानी कि दिन पनाह को ही जो है आपका राजधानी भी बनाया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। सॉरी, बाद में इसको राजधानी बनाया, लेकिन 1540 में जो है शेर शाह सूरी के द्वारा जो युद्ध आपका यहाँ पर हार गया था हुमायूं, उसके बाद जो है शेर शाह सूरी ने जो है यहाँ पर शेरगढ़ यानी कि पुराना किला का जो है निर्माण कराया था इसी जगह पर। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो है आपको बताते हुए चलें कि दिन पनाह का अर्थ होता है, फारसी में दिन पनाह का अर्थ होता है धर्म का शरण स्थल। इसके अलावा जो है पुराना किला का निर्माण शेरशाह ने कराया था, ये बात आपको पता है। इसके अलावा हुमायूं से जुड़े अन्य तथ्य की बात करेंगे जो कि एसएससी का हॉट टॉपिक्स है। वहीं पर जो है एक आपका हुमायूं नामा है, जो कि हुमायूं का जो है आत्मकथा है। उसकी रचना जो है गुल बदन बेगम के द्वारा जो है उसकी बहन के द्वारा ही किया गया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। हुमायूं की हार हुई थी। इसके अलावा कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में हुआ था। 15 साल के लिए जो है निर्वासित होना पड़ा था हुमायूं को, और इसी दौरान जो है आपका दिन पनाह को जो है ख़त्म करके जो है शेरगढ़ या पुराना किला का निर्माण जो है शेर शाह सूरी ने 1540 में ही कराया था। तो इसको भी याद रखेंगे। हुमायूं का मकबरा आपका यहाँ पर दिल्ली में स्थित है। इसने इसको जो है इसकी पत्नी हाजिम बेगम के द्वारा जो है बनाया गया था, और ताजमहल का पूर्वगामी जो है इसे कहा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा हुमायूं जो है ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था, इसलिए वो जो है सप्ताह के 7 दिन जो है अलग अलग रंगों का कपड़ा यहाँ पर जो है पहनता था। ठीक है, तो इस तरह के फैक्ट्स भी आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल जो है कुछ भी आपके एग्जाम में जो है पूछ दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी वीडियो को आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए और एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जो है हमने एक ई बुक तैयार किया है, जिसका नाम जो है हम लोगों ने प्रयास ई बुक रखा है। इसमें जो है आपको यहाँ पर 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलता है, और उन टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट एप्स की क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, जो थ्योरी में यहाँ पर फैक्ट्स दिया गया है, वो सभी थ्योरी और क्वेश्चन जो है आपका आंसर की सही जो है उठाया गया है। जो भी प्रश्न आपके इस टॉपिक से बने हैं उसी को जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। जैसा कि एक बार पूछा गया कि 2015-16 में जो है पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अवार्ड जो है किसे दिया गया था, तो पंडित रामनारायण को दिया गया था। तो उस फैक्ट्स को जो है इस तरह से आपका यहाँ पर समायोजित किया गया है। इसके अलावा इससे जुड़े आपको यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मिल जाते हैं, जो कि एग्जाम में आपके आए हुए रहते हैं। इसके साथ ही जो है इसका जो प्राइस है आपका यहाँ पर 49 रुपये जो है रखा गया था। बाय करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा। इसके अलावा जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर भी जो है संपर्क करके इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ जो भी लोग एसएससी एमटीएस वाले हैं, एसएससी एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए जो है एसएससी एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 65 शिफ्टों में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, उसका जनरल अवेयरनेस का जो कंपाइलेशन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ जो है वो आपको यहाँ पर फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा एसएससी जीडी वालों के लिए जो है एसएससी जीडी का जो है कंपाइलेशन जो है प्रीवियस ईयर का वो आपको यहाँ पर फ्री दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 49 रुपये में ही। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार जो है इसको परचेस कर सकते हैं। बाकी हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर होगा वो पूछा गया कि पुष्कर मेला जो है कहाँ लगता है। सिंपल क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो पुष्कर मेला की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में लगता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदू कैलेंडर के किस महीने में जो है आपका यहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर कार्तिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेला आपका कार्तिक पूर्णिमा के
कार्तिक पूर्णिमा को अपने चरम पर होता है। दुनिया के सबसे बड़े ऊँट और पशु मेले में से एक है, राजस्थान के अजमेर ज़िले में जो आपका यहाँ पर आयोजित होता है। अब आप कहेंगे कि क्या इस बुक में जो है इस तरह के जो प्रश्न हमें मिलेंगे, तो इस तरह के प्रश्न है आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इससे जुड़े जो है एक टॉपिक को जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर शामिल किया गया है, भारत के प्रसिद्ध मेले। ठीक है, तो उस टॉपिक में जो है आपको ये प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, फैक्ट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है चिंता नहीं लेना है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चूज द बेस्ट एंटोनिम या अपोजिट वर्ड फॉर द वर्ड कोजी। ठीक है, तो इसका जो है आपका एंटोनिम जो है पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका अनकंफर्टेबल जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा कोजी मीन्स वार्म एंड कंफर्टेबल होता है, तो अनकंफर्टेबल मीन्स नॉट कंफर्टेबल विच इज़ द अपोजिट। अदर पोटेंशियल एंटोनिम की बात करेंगे तो कोल्ड, हार्श, अनइनवाइटिंग जो है इसका आपका राइट आंसर हो सकता है। देखिएगा आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन था कि वर्ष 1950-51 में जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जो है औद्योगिक क्षेत्र का अनुमानित जो प्रतिशत योगदान है वो आपका यहाँ पर कितना है, ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है 13 से लेकर जो है 15% जो है आपका इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो है वर्ष 1950-51 के दौरान जो है द्वितीयक यानी कि औद्योगिक क्षेत्र ने जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है 13% से जो है 15% का जो है योगदान यहाँ पर जो है दिया था। इसके विपरीत जो है कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान करता था, इसकी हिस्सेदारी जो है लगभग 55% थी। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र का ही पूछा गया था। तो एग्रीकल्चर में जो है आपका 55% था, उद्योग में जो है 13 से 15% था, और सेवाएं यानी कि सर्विस की बात करेंगे तो इसमें जो है 30% था। ठीक है, तो तीनों को जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन दर्शन के अनुसार जो है सम्यक चरित्र का जो है सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर नैतिक आचरण और आत्म संयम के साथ जो है कर्मों के आगमन को रोकने वाली क्रियाएं, आपका इससे मिलता जुलता ही कोई ऑप्शन आपका वहाँ पर होगा, जो कि आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग जो एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है जहाँ सम्यक दर्शन सही श्रद्धा है, वहीं सम्यक ज्ञान जो है सही जानकारी है, वही सम्यक चरित्र उस श्रद्धा और ज्ञान का व्यवहारिक कार्यान्वयन है। इससे संभाव प्राप्त करने के लिए जो है महावर्तों यानी कि मुनियों के लिए जो है या अनुवर्तों गृहस्थों के लिए जो है का पालन करना शामिल है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था, मैच द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। नहीं, तो इसका जो क्वेश्चन आपका आया था ऑफिशियल लैंग्वेज का और आपका पंचायत का, दोनों का जो है पार्ट का जो है नाम पूछा था। स्टेटमेंट बेस दिया गया था और पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपका यहाँ पर पार्ट जो है 17 में है। इसके अलावा पंचायत की बात करेंगे तो पंचायत जो है भाग 9 में, पार्ट 9 में है। तो ये वाला जो है आपका स्टेटमेंट था वो आपका यहाँ पर सही था, वो आप देख लीजिएगा कौन सा स्टेटमेंट में कौन सा आपका यहाँ पर दिया गया था। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पार्ट 17 में है, आर्टिकल 343 टू 351 डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड। पंचायत की बात करेंगे तो भाग 9 में है, आर्टिकल 243 टू 243 ओ कवर द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विच वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द 73 अमेंडमेंट एक्ट। तो इसको याद रखना है। एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कोलाइड कोलाइड का एक प्रकार है जिसमें ठोस माध्यम से जो है गैस प्रक्षिप्त होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर स्पंज का दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर था। यहाँ पर कोलाइड टाइप की बात करेंगे, डिस्पर्स मिक्सचर की बात करेंगे, डिस्पर्सन मीडियम यानी वेस्ट की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सॉलिड फॉर्म की बात करते हैं, जो कि गैस का डिस्पर्स मिक्सचर होता है, और सॉलिड जो है आपका यहाँ पर बेस्ट होता है। एग्जाम्पल आपका स्पंज प्यूमिक स्टोन हो जाएगा। एरोसोल का एग्जाम्पल जो है आपका मिस्ट एग क्लाउड हो जाएगा। सोल का जो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड हो जाएगा। सॉलिड एरोसेल का जो एग्जाम्पल होगा स्मोक एंड डस्ट इन एयर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है आपके एग्जाम पर आ रहा है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। बाकी यहाँ पर जो ये सारे फैक्ट्स को भी जो है एक बार ध्यान में डाल लेंगे। ठीक है, तो रिमेंबर दैट अ स्पॉन्ज इज अ सॉलिड मटेरियल विथ टिनी होल्स filled with air gas, that is why it fits the gas in solid category perfectly.
एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर आया था, ठीक है। तो उसको जो है एक बार आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है हुआ था। तो पूछा गया था कि 13 अप्रैल 1919 को जो है कौन सा घटना यहाँ पर घटी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ही जो है आपका यहाँ पर घटा था। और इस दिन जो है बैसाखी का दिन था, को अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर जो है ब्रिटिश सैनिकों ने जो है निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाई। यह नरसंहार रोलेट एक्ट के विरोध में जो है शांतिपूर्ण सभा के दौरान जो है आपका हुआ था। एक क्वेश्चन था कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से जो है सही वर्तनी वाला शब्द जो है आपका यहाँ पर चुनना था। एम्बरेसमेंट का जो है आपका यहाँ पर सही वर्तनी जो है बताना था। तो EMBARRASSMENT वाला जो ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है शर्मिंदगी या संकोच होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम्पल आपका यहाँ पर दिया गया है। एक क्वेश्चन था कि एक वयस्क यानी कि उभयचर एम्फीबियन के हृदय में जो है कितने कक्ष यानी कि चैम्बर्स होते हैं। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया होगा। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका 3 का होगा, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एनिमल ग्रुप या जंतु समूह को देखें और उसमें कितने चैम्बर होते हैं और हृदय हार्ट चैम्बर होते हैं और कितने उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर मछली की बात करते हैं तो यहाँ पर हार्ट चैम्बर आपका 2 होता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक आपका एट्रियम, एक आपका वेंट्रिकल होता है, एक आपका होता है उभयचर, इसमें जो है हार्ट चैम्बर आपका 3 होता है, 2 आपका यहाँ पर एट्रिया होता है, 1 आपका वेंट्रिकल होता है, एक आपका यहाँ पर सरीसृप है जहाँ पर 3 आपका हार्ट चैम्बर होता है मोस्टली। यहाँ पर जो है पार्शियल सेप्टम इज वेंट्रिकल एंड एक आपका स्तनधारी यानी कि मैमल्स होता है जहाँ पर आपका 4 हार्ट चैम्बर होता है, 2 यहाँ पर अर्टरिया और 2 आपका यहाँ पर जो है वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। और इन एफिमियस यानी कि उभयचर द 3 चैम्बर्ड हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एट्रिया which receive blood and 1 single ventricle which pumps blood out. This allow for a mix of oxygenated and deoxygenated blood which is efficient enough for their called blooded lifestyle. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया कि एक सामान्य टेनिस मैच में जो है एक गेम जीतने के लिए एक खिलाड़ी को कम से कम जो है कितने अंक यानी कि पॉइंट्स जितने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था आपका 4 पॉइंट था, ठीक है। और एक गेम जीतने के लिए जो है खिलाड़ी को कम से कम जो है 4 अंक जितने होते हैं, जिन्हें 15, 30, 40 गेम्स कहा जाता है, बशर्ते वह 2 अंकों के अंतर से जो है आपका यहाँ पर आगे हो। तो इसको याद रखना है। एक क्वेश्चन था COP28 में जो है वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा सहित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 3 गुना ट्रिपल करने का लक्ष्य किस वर्ष तक जो है हासिल करने का निर्णय लिया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका 2030 का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। यहाँ पर जो है टारगेट जो ईयर यानी लक्ष्य रखा गया है 2030 का रखा गया है। लक्ष्य की बात करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को जो है 3 गुना करना है, 11,000 प्लस गीगावाट तक करना है। और महत्व की बात करेंगे तो वैश्विक तापमान को जो है 1.5 डिग्री तक जो है सीमित रखना है। भारत का लक्ष्य की बात करते हैं तो भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता का लक्ष्य रख रहा है, जिसमें विंड एनर्जी का भी जो है बड़ा योगदान है। तो आप इसको याद रख लेंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि वुशु जो है किस भारतीय राज्य में जो है कचारी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला जो है एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है नागालैंड का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ये जो वुशु जो त्यौहार है आपका यहाँ पर नागालैंड में ही जो है आपका मनाया जाता है। जनजाति की बात करेंगे तो दिमासा कचारी समुदाय का सबसे बड़ा उत्सव है। टाइमिंग की बात करेंगे तो हर साल जनवरी के अंतिम सप्ताह अक्सर 27 जनवरी को जो है फसल कटाई के बाद जो है यह मनाया जाता है। यह एक जो है पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि फसल कटाई के बाद का त्यौहार है, जिसमें शांति और अच्छी फसल के लिए जो है भगवान बराई शिवराई की पूजा यहाँ पर की जाती है। और इस दौरान जो है बैदिमा पारंपरिक नृत्य भी किया जाता है। तो इस नृत्य को भी जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उससे पहले आपको बताते हुए चले कि नागालैंड के प्रमुख नृत्यों के बारे में।
जहाँ पर एक आपका यहाँ पर चांगलो है, चांग जनजाति द्वारा जो है विजय के उत्सव में किया जाने वाला नृत्य है। एक आपका युद्ध नृत्य है नागा जनजाति के द्वारा। एक आपका जेलियांग नृत्य है जो कि जेलियांग नागा जनजाति के द्वारा बांस का उपयोग करके किया जाता है। एक आपका रंगवा है, पारंपरिक लोक नृत्य है। एक आपका चांगसांग है जो कि चांग जनजाति के द्वारा फसल बोने या काटने के समय किया जाता है। इसके अलावा एक नृत्य जो है किया मत सांगसे है जो कि आपका मियू और सोकुमू त्यौहार के दौरान किया जाता है। एक आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल डांस है जो कि नागालैंड की विभिन्न जनजातियों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार जो है भारत का लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है। राइट आंसर जो है 1020 जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। भारत का समग्र लिंगानुपात जो है पहली बार जो है बढ़कर 1020 तक जो है आपका हो गया है अकॉर्डिंग टू NFHS 5 के सर्वेक्षण के अनुसार। शहरी और ग्रामीण की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 1037 और शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 985 दर्ज किया गया है। और बाल लिंगानुपात की बात करेंगे, जन्म के समय लिंगानुपात 929 है। तुलना की बात करेंगे तो पिछली बार जो है NFHS 4 में जो है यही लिंगानुपात आपका 991 था जो कि अब बढ़कर जो है आपका 1020 हो गया है। एक था कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड गो ऑन, तो इसका राइट आंसर स्टॉप आपका दिया गया था। तो गो ऑन का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना या कंटिन्यू करना। इसका सबसे सही जो अपोजिट वर्ड है आपका स्टॉप है, यानी कि रोक देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ए पर्सन हु अपोज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, तो इसका राइट आंसर पैसिफिस्ट जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी। बिलीव्स वार एंड वायलेंस आर रॉन्ग एंड सीक पीसफुल सोल्यूशन जो है आपका इसका हो जाएगा मीनिंग। इसके अलावा एक होता है नार्सिस्ट यानी कि आत्ममुग्ध। ठीक है, तो इसका जो इसका जो मीनिंग होता है कि एक्सेसिवली इंटरेस्टेड इन वन सेल्फ। एंड जो है एक होता है आपका फैटलिस्ट, तो इसका मतलब की बात करेंगे तो भाग्यवादी जो कि बिलीव्स ऑल इवेंट्स आर प्रेडिटरमाइंड। एक आता है आपका फैसिस्ट जो कि फांसीवाद होता है। सपोर्ट्स ए डिक्टोरियल नेशनलिस्टिक सिस्टम ऑफ्टन विद द मिलिट्री फोर्स जो है आपका हो जाएगा, तो आप इसको याद रखेंगे। एक आपका था देना बैंक का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कब हुआ था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 का दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। विलय की तारीख 1 अप्रैल 2019 था। बैंक की बात करेंगे तो देना बैंक और एक विजया बैंक था, उसका विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया था। इस विलय के बाद जो है बैंक ऑफ बड़ौदा SBI और PNB के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया था। देना बैंक के शेयर धारकों को जो है प्रति 1000 शेयरों पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के 110 शेयर जो है यहाँ पर दिए मिले थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में जो है किस देश पर जो है अपने ही नागरिक के प्रदर्शन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जो है घातक हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। तो राइट आंसर जो है म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार में जो है 2021 के तख्ता पलट के बाद से जो है यहाँ की जुंटा सरकार ने जो है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हवाई हमले, भारी मशीन गन और प्रतिबंधित हथियारों का उपयोग जो है आपका यहाँ पर किया है। एक क्वेश्चन था कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी जो है क्रिटिकल जो है इसका राइट आंसर था। CRITICALL जो है इसका राइट आंसर था। द वर्ड क्रिटिकल हैज़ ओनली वन इनकरेक्टली पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्टली में जो है आपका CRITICAL जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रेनाइलिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से जो है निकलता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। राइट आंसर एड्रिनल ग्रंथि इसका राइट आंसर था। एड्रिनल ग्रंथि की बात करेंगे तो दोनों जो किडनी है उसके ऊपर जो है आपका यहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। मुख्य रूप से एड्रिनल ग्लैंड के भीतरी भाग एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है और ये हार्मोन जो है तनाव, डर या लड़ो या भागो की स्थिति में जो है शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए जो है तैयार करता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इन द फुट स्टेप्स ऑफ गांधी कन्वर्सेशन विद द स्पिरिचुअल सोशल एक्टिविस्ट।
तो इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया था। राइट आंसर जो है कैथरीन इंग्राम जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस नाम से जो है बहुत सारे पुस्तक का नाम हमें मिला है, ठीक है, सर्च के अकॉर्डिंग। तो एक आपका है बीइंग द चेंज इन द फुट स्टेप्स ऑफ द महात्मा। इस पुस्तक के लेखक जो है आपके आशुतोष सलील और बरखा माथुर हैं, ठीक है। एक आपका है इन द फुट स्टेप्स ऑफ द महात्मा गांधी एंड सैनिटेशन, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक सुदर्शन अयंगर है। एक आपका इन द फुट स्टेप्स ऑफ गांधी, इसके लेखक जो है कैथरीन इंग्राम है। एक आपका महात्मा गांधी इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ग्रेट सोल है, इसके लेखक जो है सचिन सिंघल है। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा ऑप्शन वाला जो है, कौन सा आंसर वाला जो है आपसे यहाँ पर जो है पूछा गया था। एक क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो LACO जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। एक आपका था ए न्यू स्पोर्ट्स कार इज रेडी डैश सेल इन शास्त्री नगर, इसका जो है प्रीपोजिशन आपको यहाँ पर लगाना था, जिसका राइट आंसर 4 आपका इसका राइट आंसर था। ए न्यू स्पोर्ट्स कार इज रेडी फॉर सेल इन शास्त्री नगर, यानी कि शास्त्री नगर में जो है बिक्री के लिए एक नई स्पोर्ट्स कार जो है तैयार है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025-26 के अनुसार जो है दुनिया में पहले स्थान सबसे शक्तिशाली सेना पर कौन सा देश है। राइट आंसर USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्थान पर जो है आपका यहाँ पर USA है, सेकेंड पर जो है रूस है, थर्ड पे चीन है और फोर्थ पे जो है अपना देश भारत है। अमेरिका 2005 में इस इंडेक्स की शुरुआत से ही जो है शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। एंड लोअर पावर इंडेक्स स्कोर इक्वल टू स्ट्रॉन्गर मिलिट्री बट्टा कम पावर इंडेक्स इक्वल टू अधिक शक्तिशाली सेना जो है आपका होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। ये जो है मानव शक्ति, उपकरण और वित्त 60+ कारक के आधार पर जो है सैन्य शक्ति का मूल्यांकन करता है, न कि केवल परमाणु हथियारों के आधार पर। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक तत्ववाद यानी तंतुवाद है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर बीना का था, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तत्ववाद यंत्र यानी कि तार वाले वाद की बात करेंगे तो वे वाद हैं जिनमें स्वरों की उत्पत्ति जो है तारों तंत्रों में कंपन के द्वारा जो है होती है। इन्हें जो है उंगलियां, मिजराब और गज की सहायता से बजाया जाता है। मुख्य प्रकारों में सितार, सारंगी, बीना, तानपुरा, रबाब, रावण हत्था, इकतारा, गिटार, इसराज, कमायाचा शामिल है, जो भारतीय शास्त्रीय व लोक संगीत का है आपका यहाँ पर हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका एग्जाम में जो है यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है, तो इसको भी जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया कि वर्ष 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूरब के साथ व्यापार करने के लिए शाही एकाधिकार पत्र यानी चार्टर किसने प्रदान किया था। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। यह तारीख थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का, जब आपका यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है चार्टर यहाँ पर दिया गया था, जिसका मतलब जो है शाही अधिकार पत्र होता है। इसके द्वारा जो है कंपनी को 15 वर्ष के लिए जो है व्यापार का एकाधिकार मोनोपोली जो है मिला था। जब 1600 में चार्टर दिया गया था उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था और बाद में 1613 में जो है मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी प्रदान की थी। इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर ले साल पत्तू भारत के किस राज्य का यहाँ पर लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका नागालैंड का था। ये जो नृत्य है नागालैंड की फोम नागा या सुमी नागा जनजाति के द्वारा विशेष रूप से उत्सवों पर किया जाता है। ये अक्सर जो है महिलाओं के द्वारा समूह में किया जाता है, जिसमें पारंपरिक लय और संगीत का उपयोग होता है। इसके अलावा नागालैंड के अन्य प्रमुख नृत्यों में जो है आलूयट्टू, तितली नृत्य, रेंगमा भी शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक के लोक नृत्य में जो है दोलुकुंडिथा, यक्षगान, गोवा में जो है ढल्लो, फुगरी, केरल में जो है कलियाउट्टम और मुदियट्टू, नागालैंड में जो है खम्बालीम, लेसल पत्तू, इस सभी को जो है याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था दिसंबर 2019 में जो है कितने रविवार थे। ये आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन था मे बी। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 5 था। दिसंबर 2019 की शुरुआत रविवार 1 दिसंबर से यहाँ पर हुआ था और हर महीने में 31 दिन थे। इस कारण जो है दिसंबर 2019 में कुल 5 रविवार हुए, 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को।
एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि जनवरी 1904 में जो है कितने रविवार थे, तो इसका भी आंसर आपका यहाँ पर 5 ही था, क्योंकि 1904 में जो है 1 जनवरी को जो है शुक्रवार था, इसलिए रविवार इन तारीख को था। 3 जनवरी को था, 10 जनवरी को था, 17, 24 और 31, तो 5 संडेज कुछ कुल हुए। एक था पहले 5 अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर्स का जो है औसत क्या है। राइट आंसर 42.4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो आपका फर्स्ट 25 जो प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 है। इसका संख्याओं का योग निकालने के लिए जो है आपको ही पता है क्या किया जाता है, सम ऑफ नंबर इक्वल टू टोटल नंबर। तो निकल कर जो आएगा 42.4 आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न हैं आपके एग्जाम में पूछे गए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जो है आप लोग यहाँ पर लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, और ई बुक और जो आपका यहाँ पर उसका जो लिंक है MTS PYQ का, उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। तो वहाँ से आकर जो है इसको भी जो है परचेस कर लेंगे, जिनको भी जो है परचेस करना है। बाकी जो है वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते चलना है। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।